नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। एक बारी आपका सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आजकल का जो मौसम है, हर गांव में हमारे हिमाचल प्रदेश का जो हर गांव है, हर गांव में आजकल बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और गांव के गांव खाली हो चुके हैं कई जगह जहां पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। और जो कि आपने दोस्तों पिछले कल भी देखा था कि एक हमारे जम्मू कश्मीर में, वहाँ जहाँ किश्तवाड़ में, जहाँ मतलब माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी बड़ी कतारें लगी थी दर्शन के लिए, और एकदम वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो जाता है और बहुत बड़ी तबाही आ जाती है। तो उसे देख के तो ये लग रहा था कि जिस तरह से जो वहाँ पे लोग हैं, जो वहाँ पे उनके अंदर जो भाव था कि वो जिस तरह से हताश हुए थे और बिल्कुल घबराए हुए थे। जो हमने वहाँ वहाँ की तस्वीरें देखी है तो उससे दोस्तों दिल को बहुत बड़ा झटका लगा है। और डर सा भी है कि ये बारिश कुछ इस तरह से आ रही है, लगातार बारिश चली है। और ये बारिश अब इतनी ज़्यादा इस बारी क्यों आ रही है कि ये सब कुछ एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है और मौसम परिवर्तन ही कह सकते हैं इसको। अब देखो कि जैसे अब सर्दी में जो बर्फ़ नहीं पड़ी है और उसका ही एक इफ़ेक्ट है कि जो अब ये बरसात के रूप में ज़्यादा बरस रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो हमारे काफ़ी नुकसान हो चुका है, और जिससे कि हमारी सरकार भी अब किसकी हेल्प करे यहाँ पे इस स्टेज पे। और हमें अब खुद से चाहिए कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। मेरी जो समझ है, मुझे लगता है कि हमें अपने आप से चाहिए कि हम नदी नालों से बिल्कुल दूर रहें और अपने परिवार को नदी नदी नालों से ज़रूर दूर रखें। और जो लोग नए नए घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनसे भी एक मेरी गुजारिश रहेगी दोस्तों कि आप अपने घर का निर्माण नदी नालों के आसपास बिल्कुल भी ना करें। आप अपने घर का निर्माण ऐसी जगह पे करें जिससे कि आपके आने वाली जो पीछे वाली जनरेशन है, वो भी उसमें सर्वाइव कर सके। अन्यथा दोस्तों क्या होगा कि हमारी लाइफ तो मतलब हम तो अपनी लाइफ को गुजार लेंगे उस पे, बट होगा क्या कि जो नदी नाले होते हैं दोस्तों, ये मतलब आज नहीं तो कल नहीं तो आने वाले 50-100 साल के बाद ज़रूर अपना रास्ता उस जगह से ज़रूर खोजेंगे जहाँ पे हमने घर का निर्माण किया हुआ है। क्योंकि नदी नाले दोस्तों जो होते हैं, ये मतलब अक्सर प्राकृतिक की ड्रेनेज सिस्टम होती है। और आपने काउंट किया होगा कि जहाँ भी मतलब क्लाउड बर्स्ट हो रहा है वो नदी नालों के आसपास ही हो रहा है। क्यों? और उन नदी नालों से पहले से लेके पानी उसमें चलते रहता है। और अक्सर होता क्या कि जब नीचे पानी का स्तर ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो जब जिसे हम अपनी भाषा में सोबल कहते हैं। अब आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जो जब सोबल का फटना एक आम बात होती है कि जब वो फटती है तो एक पानी के रूप में एक स्रोत बनता है और वो ज़मीन से ऊपर पानी आ जाता है। जब यही सब सोबल एक बड़े पानी के रूप में ज़मीन को ऊपर की ओर पुश करती है, और जब ये ज़मीन से ऊपर की ओर पुश हो जाता है दोस्तों, तो ये मतलब अपने साथ बिल्कुल मिट्टी पत्थर को लेके उखाड़ के और वो ऊपर की ओर ब्लास्ट हो जाता है। और फिर बाद में वहाँ से नीचे जो ज़लज़ला चलता है, वो बहुत ही भयानक रूप होता है। और उसके रास्ते में जो भी घर या मकान, पेड़-पौधे जो भी आते हैं, वो उन्हें सभी को रौंदते हुए आगे निकल जाता है। दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि हम इससे बचें और नदी-नालों से दूर रहें। बाकी आप सभी समझदार हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को आप ज़रूर फॉलो करें। जय हिंद, जय हिमाचल। भारत माता की जय।